ये विदेशी ताकतों द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है देश को बदनाम करने के लिए, देश के खिलाफ ये करने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। सनातन धर्म ना पहले इतना छोटा था कि वो किसी एक की चोरी करने से बदनाम हो जाएगा या उसका मान सम्मान कम हो जाएगा, ना आज ऐसा। त्रेता युग से बाबरी ढांचे तक और बाबरी ढांचे से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक ये इतने लंबे संघर्ष की कहानी है, जहां मतलब छोटी सी घटना करने पे भी इनकाउंटर हो जाते हैं, बुलडोजर चल जाते हैं। उसी योगी के नाक के नीचे इतना बड़ा केस होता है और सिर्फ कुछ रुपये पैसे या चंदा चोरी का मामला नहीं है। ये सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ का केस है। ये कब होता रहा कि जब उस राज्य का मुख्यमंत्री एक कट्टर हिंदू इमेज के साथ आता है, एक योगी है। तो आज की वीडियो है अयोध्या राम मंदिर के चंदा चोरी विवाद पर। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, करोड़ों करोड़ों सनातनियों के वर्षों की सदियों के इंतजार का एक फल मिला सनातनियों को। उनके अपने आराध्य को उनकी जन्मस्थली पे पूजने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और एक दिव्य और भव्य मंदिर वहाँ पे बनाया गया। ओके, तो इसी साल मई जून में ये चर्चा आने लगी थी कि राम मंदिर में जो चंदा है उसके लेके अनियमितता हो रही है, वहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं, चंदे से चोरी की जा रही है। तो इस तरह के कुछ वहाँ पे आरोप लग रहे थे। उसके बाद 7 जून को सपा के अखिलेश यादव ने पहली बार ये मीडिया में ये मुद्दा उठाया कि उसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ पे करोड़ों का उन्होंने बोला कि चंदा चोरी किया जा रहा है और उन्होंने सीधे आरोप भाजपा की यूपी सरकार पे लगाया कि ये कहीं ना कहीं इसको संभालने में विफल रहे हैं, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। उसके बाद 8 जून को वहाँ के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने उस पर उन्होंने आरोपों को डिनाई किया बेसिकली, और उन्होंने बोला कि हमारा इंटरनल ऑडिट चल रहा है, कोई चोरी नहीं हुई है, इस तरह की कोई बात नहीं है। उसके बाद 9 और 10 जून के दिन भी कुछ फिर भाजपा के कुछ नेता भी थे और बाकी विपक्ष के नेता थे जिन्होंने मिलकर ये मान के कि यार वापस से इस तरह के अगर कुछ आरोप हैं तो उन पर जांच की जानी चाहिए और दोषी को सजा दिलवानी चाहिए। उसके बाद 11 जून को एक वीडियो वायरल हुआ जिसपे यही दान व्यवस्था के हैंडलिंग को लेके वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था उस वीडियो के जरिए, तो उसमें थोड़ा सा गंभीर आरोप लगे। कुछ इस तरह की चीज़ें उसमें दिखाई दी जिसकी वजह से थोड़ा सा व्यवस्था में शक हुआ लोगों को। एसआईटी की मांग की गई और एसआईटी के गठन भी हुआ और उसके बाद जांच भी हुई। इसी बीच में योगी ने एक भाषण में बोला कि 15 दिन के अंदर जांच करके दोषियों को सजा दी जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो लोग इस पर राजनीति कर सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो इससे दूर रहें। इस तरह की चीज़ों को कोई सहन नहीं किया जाएगा। योगी सरकार में, जिस योगी के राज में कोई मनचला लड़की नहीं छेड़ सकता, जो कोई छोटी मोटी चोरी नहीं कर सकता, कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता, जहां मतलब छोटी सी घटना करने पे भी इनकाउंटर हो जाते हैं, बुलडोजर चल जाते हैं, उसी योगी के नाक के नीचे इतना बड़ा केस होता है। और कब होता रहा कि जब उस राज्य का मुख्यमंत्री एक कट्टर हिंदू इमेज के साथ आता है, एक योगी है, सनातनियों का आस्था का उनके साथ वैसे ही जुड़ाव है, और इतना कुछ होने के बाद भी उनके नाक के नीचे उनकी जिम्मेदारी जो है वहाँ पर अपना एक तरह से अपने राज्य में इस तरह की इलीगल चीज़ों को होने से रोकना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। वो उसमें पूरी तरह फेल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी को इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ, इस पर लोग राजनीति कर रहे हैं, आप उनको टारगेट कीजिए, आप उनको बोलिए कि राजनीति करना गलत है इस पर, लेकिन आप इस जिम्मेदारी से भी नहीं भाग सकते कि आप इस पर फेल हुए हैं और ये कहीं ना कहीं आपके पूरे राजनीतिक कैरियर में सबसे बड़ा धब्बा है कि जिस सनातन धर्म की आप पहचान वहाँ पे थे, जिस धर्म की आपने हमेशा राजनीति की है, जिसके लिए आप हमेशा इतना अग्रेसिव रहे हैं, उसी सनातन की करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचा है आपके राज में, आपकी जिम्मेदारी में, आपके नाक के नीचे। तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी ही होगी। त्रेता युग से बाबरी ढांचे तक और बाबरी ढांचे से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक ये इतने लंबे संघर्ष की कहानी है, सिर्फ कुछ रुपये पैसे या चंदा चोरी का मामला नहीं है। ये सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ का केस है। ये केस है जो हजारों साल की प्रतीक्षा थी, जो तपस्या थी कई हिंदुओं की, सनातनियों की, ये उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ है। ये जिन्होंने करोड़ों सनातनियों ने जो आराध्य के लिए जो अपना सब कुछ मन से दान किया था,
ये उनकी उस भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, उसकी धार्मिक आस्था के साथ उनकी खिलवाड़ है। ये सिर्फ एक पैसे चोरी का मामला तो है ही नहीं, और इसके बाद इसके आसपास जो हो रहा है वो और दुखद है, क्योंकि आस्था का इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया, इतने लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाई गई, और उसके बाद इस पर राजनीति हो रही है, पूरी राजनीति हो रही है। मतलब जब अयोध्या में रामायण के टाइम पे जब राम ने उस स्थान पर जन्म लिया, तभी से वो जन्मभूमि पूरे सनातनियों के लिए बहुत ही पवित्र हो गई थी। उसके बाद उसकी भव्यता बरकरार रही, किंतु 16वीं सदी में आक्रमणकारियों ने, विदेशी आक्रांताओं ने जब उस मंदिर को तोड़कर वहाँ पे दूसरे धर्मस्थलों का निर्माण कराया, तो उस वक्त हालांकि सनातन पक्ष थोड़ा वहाँ पर कमजोर रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आराध्य की उस जन्मस्थली को खो दिया। लेकिन उसके बाद वर्षों तक ये लड़ाई चलती रही। फिर उसके बाद जब वहाँ पे रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, तो उसके बाद फिर से एक बार सनातनियों में वो वापस से जोश, आशा, उम्मीद जगी कि यार किसी तरह से हमारे रामलला की जन्मभूमि हमें वापस मिले, हम अपने आराध्य को वापस यहाँ पे विराजमान कर पाएँ और यहाँ पे पूज पाएँ उनको। तो उसके बाद ये एक लंबी लड़ाई चालू हुई। उसके बाद 92 में जब वो विवादित ढांचा ढाया गया बाबरी मस्जिद का, उस वक्त भी बहुत माहौल ख़राब हुआ, राम भक्तों पे गोलियाँ चली, देश में बहुत कुछ हुआ, एक राजनीति उबाल आया, बहुत सारी चीज़ें उस वक्त हुई इस घटना से रिलेटेड। उसके बाद कुछ टाइम तक सब कुछ सही करने की कोशिश हुई, और उसके बाद एक बहुत लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ी गई, जिसके परिणामस्वरूप फाइनली हमें सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन आया, और उसके बाद वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया गया। तो भव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। हालांकि उसमें भी बहुत सारी राजनीति हुई, लेकिन उस वक्त हर सनातनी खुश था, हर सनातनी की मतलब मानो सदियों पुरानी एक जो प्रार्थना थी, एक जो उनकी एक मन्नत थी, वो पूरी हो गई थी। किंतु असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर आप देखें तो आरएसएस, संघ, बीजेपी, इनकी एक बहुत लंबी लड़ाई रही है, और इनके लड़ाई में राम मंदिर हमेशा केंद्र में रहा है। और उसके बाद जब ये डिसीजन आया, उससे पहले भी बहुत बार ऐसा था, विपक्षी ने राम मंदिर पर घेरा भी करते थे, लेकिन बीजेपी और संघ, आरएसएस ने कभी राम मंदिर का मुद्दा छोड़ा भी नहीं। जब ये राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो फिर एक बार बीजेपी के ऊपर इसको लेकर राजनीति हुई कि चुनाव का फायदा लेने के लिए मतलब जल्दी में प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, ये कराई गई, वो कराई गई। तो मतलब राम मंदिर आस्था का जितना बड़ा विषय है भारत में, उससे उतना ही बड़ा विषय राजनीति का हमेशा से रहा है। तो इस पर राजनीति बनने से पहले, बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के समय, प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमेशा चलती रही है। तो अभी एक वक्त फिर ऐसा है जब 2027 का चुनाव सामने है, और अयोध्या पे राम मंदिर पर राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लेकिन अभी वो टॉपिक तो खत्म हो गया कि राम मंदिर बनाएंगे या फिर राम मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो डिस्कशन तो खत्म हो चुका है अभी। लेकिन राम मंदिर पे नया एक डिस्कशन चालू हुआ है, जो सबसे पहले राम मंदिर की ज़मीन को लेके था। वहाँ पर ज़मीन को लेके कुछ आरोप लगे थे, फिर वो आरोप सिद्ध नहीं हुए। फिर उसके बाद अभी एक और आया है कि राम मंदिर के चंदे को लेकर, जो भी उसके हैंडलिंग को लेकर, जो भी वहाँ पे चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, जो भी घोटाले का इल्ज़ाम लग रहा है, उसको लेकर एक राजनीति हो रही है। और सबसे बड़ी बात, इस चंदा चोरी की फिक्र किसको हो रही है? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को, जो कभी राम मंदिर गए ही नहीं, जो कभी राम मंदिर के पक्ष में थे ही नहीं, जिनकी पार्टी और जिनके पिताजी पर ये आरोप है कि उन्होंने राम मंदिर, राम भक्तों को गोली चलवाई, और जो कि सच भी है। उस समय रूलिंग पार्टी में मुलायम सिंह यादव थे जब राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। तो राम भक्तों का जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई है, और जिन्होंने कभी राम को माना ही नहीं, जिन्होंने कभी हिंदुत्व का पक्ष लिया ही नहीं राजनीति में, वो आज राजनीति करने इस विषय पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भाई उन्हें भी दिख रहा है कि चुनावी माहौल है, आगे आने वाले टाइम में इसमें राजनीति फायदा हो सकता है। तो ये है। और दूसरी तरफ एक और पार्टी राजनीति कर रही है, इसमें कांग्रेस, जिन्होंने हमेशा से सालों साल ये दावा किया कि राम काल्पनिक है, राम सेतु नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है, वो कल्पना है हिंदुओं की। जो रामायण महाभारत है ये सिर्फ कहानियाँ हैं, ये सिर्फ किताबें हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है कि राम कभी हुए थे। वो पार्टी आज आके बोल रही है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये थोड़ा हास्यास्पद तो है। इसी के साथ साथ जो मेन पार्टी है
भाजपा जो रूलिंग पार्टी भी है, जिसकी एक्चुअल में जिम्मेदारी बनती है, वो भी इतने बड़े घटना को सिर्फ ये कह के डाल दे रहे हैं कि ये सनातन को बदनाम करने की कोशिश है। जैसे टिपिकली बीजेपी का हमेशा रिप्लाई रहता है कि भाई ये विदेशी ताकतों द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है देश को बदनाम करने के लिए, देश के खिलाफ ये करने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। वो भी सेम उसी वो जो उनका रटा रटाया एक जवाब रहता है उसी में कि ये सनातन को बदनाम करने के लिए जा रहा है। अरे क्यों सनातन बदनाम होगा? अगर आपके किसी ट्रस्ट के किसी इंसान ने अगर चोरी की है तो उस चोर को उसकी चोरी की सजा मिलनी चाहिए। दैट्स इट, इतना ही मामला है। अगर वो किसी ने आस्था के साथ वो चढ़ावा मंदिर ट्रस्ट को दिया है, उसका काम धार्मिक कार्यों के लिए होना चाहिए उसका इस्तेमाल। अगर उसको कोई चोरी कर रहा है तो उस चोर को सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने भी ट्रस्ट से या किसी भी अधिकारी ने, किसी भी वर्कर ने या जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, सुरक्षा में जो काम कर रहे हैं, अगर किसी ने भी इसमें मिली भगत के साथ चोरी की है तो उस चोर को सजा मिलनी चाहिए। इसमें सनातन कहाँ से आ गया? इसमें सनातन लोगों का धर्म बदनाम कहाँ से हो गया? और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किसी राम मंदिर में हुआ है। ये आज से बहुत पहले से जब आप यूरोप साइड चले जाओ, चर्च की प्रॉपर्टी को लेकर ऐसे केस होते थे। आप गुरुद्वारा कमेटी यहाँ बहुत बार ऐसे आरोप लगाती हैं। और उसके अलावा ये वक्फ बोर्ड पे भी, मुस्लिम में भी वक्फ बोर्ड पे इस तरह के आरोप लगते हैं कि प्रॉपर्टी का जो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसका मिसयूज हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे आरोप लगने से या एक आध इंसान की इस तरह की गलती करने से पूरा धर्म बदनाम हो जाता है। हमारा सनातन धर्म ना पहले इतना छोटा था कि वो किसी एक की चोरी करने से बदनाम हो जाएगा या उसका मान सम्मान कम हो जाएगा, ना आज ऐसा है। ठीक है, तो ये जो राजनीति पार्टियां बॉल एक दूसरे के पाले में फेंक रही हैं, सारा खेल इनकी राजनीति का है। इसके अलावा मुद्दा कुछ और है ही नहीं। अगर कुछ लोगों ने आस्था के लिए चढ़ाए गए चढ़ावे में से चोरी की है तो वो सिर्फ चोर है, वो सिर्फ अपराधी हैं। उनको उसी तरह से डील किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हों। उनको उसी रूप में सजा मिलनी चाहिए जैसे एक चोर या एक अपराधी को मिलती है। और अब आते हैं उस सवाल पर। अगर हो सकता है मान लो कि अखिलेश यादव इस पर राजनीति कर रहे हो, वो हमेशा एक राजनेता है, उनका काम है राजनीति करना। हो सकता है कांग्रेस में प्रियंका वाड्रा ने अभी बयान दिया था, बाकी लोग भी बयान दे रहे हैं, हो सकता है वो इस पर राजनीति कर रहे हो, भाजपा भी हो सकता है इस पर राजनीति कर रही हो। लेकिन आप और एक और बहुत क्लियर चीज़ है, भाजपा का इसमें डायरेक्ट कोई लिंकेज नहीं है, बीजेपी के कोई नेता इसमें शामिल है ऐसा कोई लिंकेज अभी तक मिला नहीं है। लेकिन इसके लिए बीजेपी को टारगेट इसलिए किया जा रहा है, बीजेपी से सवाल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आपकी केंद्र में, राज्य में सरकार आपकी है, तो यहाँ पर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी तो आपकी बनती ही है। आपको अपने राज्य में इतने बड़े मंदिर में जहाँ पे इतना करोड़ों अरबों का चंदा हो रहा है, वहाँ पे उसकी नियमितता को लेके वहाँ पे कोई चोरी, फ्रॉड, कुछ इलीगल तरीके के काम तो नहीं हो रहे हैं। ये इस चीज़ का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बनती थी। अगर 2 साल के अंदर प्राण प्रतिष्ठा से अगर इतना बड़ा केस सामने आया है तो जिम्मेदारी आपकी थी, सवाल भी आप ही से किए जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप इसमें देखें, ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं उनके बहुत करीबी चुन्नू यादव वो अभी गिरफ्तार हुए हैं। उसके अलावा मैक्सिमम लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो SBI ने जो आउटसोर्स की थी एक कंपनी, उसी के सारे मैक्सिमम लोग हैं। मतलब 8 में से 6 ऐसे 6-7 लोग आई थिंक उसी एक कंपनी के हैं। तो ये जो खेल है ना, ये इतना छोटा और इतना आसान नहीं है, क्योंकि SBI जैसा बैंक जिसको पता है वहाँ पे अरबों खरबों का ट्रांजेक्शन होगा, वो थर्ड पार्टी आउटसोर्स करेगा और वो ऐसे लोगों को सेलेक्ट करेगा जो कि मतलब जिनका वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, जिनका पास रिकॉर्ड भी नहीं देखा गया है, और उसके बाद वो सब मिलके एक साथ मिलके चोरी करने लग जाएंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी कहीं हो ही नहीं सकती। और उसके अलावा भी आपके वहाँ पे बहुत सारी एजेंसियां हैं, वहाँ पे बहुत सारे CCTV कैमरा हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग उस निगरानी के लिए पोस्टेड हैं। तो वो सब लोग क्या कर रहे थे? तो ऐसा तो नहीं है कि ये छोटी मोटी एक आध इंसान की बस की बात है। इसका एक बहुत बहुत बड़ा एक लंबा बैकग्राउंड है और ये वेल प्लान डकैती है। अगर वहाँ पे चंदा चोरी हो रहा था तो ये बहुत प्लानिंग की ज़रूरत इस पर पड़ी होगी, बहुत पहुँच की इस पर ज़रूरत पड़ी होगी, क्योंकि उतनी सुरक्षा के बीच में इस तरह की चोरी करना मतलब लगभग नामुमकिन था। तो अगर वो किसी बड़े, जब तक किसी बड़े इन्फ्लुएंसर का या किसी का प्रभावशाली व्यक्ति का अगर वहाँ पे साथ नहीं है तो इस तरह की चोरी होना नामुमकिन है। हो सकता है अभी उन प्रभावशाली लोगों को बचाया जा रहा हो और छोटे छोटे प्यादों को बस गिरफ्तार करके ये केस रफा दफा किया जाएगा, लेकिन ये चोरी सिर्फ कुछ लाखों की नहीं है,
ये चोरी एक बहुत बहुत बड़ा वेल प्लान डकैती है। तो इसमें बीजेपी इस तरह से पल्ला तो नहीं झाड़ सकती कि ये सनातन को धर्म का बदनाम करने की कोशिश है। बीजेपी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। और साथ ही साथ जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आपको उनके भी बयानों को बहुत गौर से सुनना होगा, क्योंकि जो लोगों को कभी राम से लेना देना ही नहीं था, उनको अचानक राम के लिए इतनी तकलीफ कैसे होने लगी, उनको अचानक हिंदुओं के लिए इतनी तकलीफ कैसे होने लगी, उन्हें अचानक से सनातन की आस्था के लिए इतनी फिक्र कैसे होने लगी, ये भी कहीं ना कहीं आपको समझना होगा। तो ये प्रॉपर एक राजनीति खेल है। जितना भी ये मामला चल रहा है, इसमें राजनीति, इसमें कुछ लोग चोर हैं जिन्होंने चोरी की है, और उसके अलावा बाकी जितना भी इसमें बवाल हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरी राजनीति है, और उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है।